नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें शोध समस्या से संबंधित अर्थात शोध समस्या के कारण से संबंधित संपूर्णतया हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, अर्थात कॉज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अर्थात अगर हम देखें शोध समस्या, तो शोध समस्या अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कहाँ से आती है, किस स्थिति से आती है, किस परिस्थितियों से आती है, इसके कारण कौन कौन से हैं, इसका ज्ञान होना अनिवार्य होता है। दरअसल अगर हम शोध समस्या की बात करें, तो अनुसंधान की समस्या की बात करें, तो उसमें कुछ टर्म होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी समस्याएं आती हैं जीवन में, तो क्यों आती हैं, हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें उस कॉज का, उस कारण का, जो समस्या का मूल कारण है, अगर हमें उसका पता चल जाए, तो शायद समस्या रह ही ना जाए। तो हमें उसको ढूंढना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, चाहे वो शोध से संबंधित हो या अन्य पक्ष से संबंधित हो, जब हमारी पास समस्याएं आती हैं, तो हमें समस्याओं का उत्तर खोजने के बजाय हमें समस्याओं के कारण पर मूल रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि उसका वो जो जहाँ से जड़ है, उस जड़ को ही अगर हम, समस्या के जड़ को ही अगर हम नष्ट कर दें, तो उत्तर तो अपने आप मिल जाएगा। तो हम आते हैं कि खास करके अगर शोध समस्या की बात करें, तो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो ये जो लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, उसको हम अपने जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, उसको हम वस्तुतः अभी के लिए शिथिल करेंगे। तो अगर हम मनोवैज्ञानिक शोध की बात करेंगे, चाहे वो सामाजिक शोध की बात करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के शोध होते हैं। चाहे वो अप्रायोगिक शोध हो, अर्थात जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, चाहे एक्सपेरिमेंटल अर्थात प्रयोगात्मक शोध हो, तो सभी प्रकार के शोधों में समस्याएं आती हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी रिसर्च हो, किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, किसी भी प्रकार के शोध हो, किसी भी प्रकार के अनुसंधान हो, उसके जो एक मतलब उस संपूर्ण जो शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, उसका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है या महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, वो क्या होता है? तो शोध समस्या होती है, उसका चयन होता है। क्योंकि अगर हमारे पास शोध समस्या, अगर हम वैज्ञानिक ढंग से हम चुनाव ना करते हैं, अगर शोध समस्या का चुनाव वैज्ञानिक ढंग से नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। और हमें मूल रूप से जब भी, क्योंकि हम जब खास करके शोध की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक शब्द जो है अपने आप वस्तुतः जुड़ जाती है। तो अगर वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें, तो शोध समस्या अर्थात जो शोध की समस्याएं हैं, अर्थात रिसर्च प्रॉब्लम हैं, उसकी बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियां हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि शोध समस्या दरअसल क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो मैकडूगल हो, चाहे वो कर्लिंगर हो, सभी ने बताया है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच, ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध है, क्या है? संबंध है, दो या अधिक चर। मूल रूप से दो या अधिक चरों के बीच जो संबंध है, उसको हम ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। क्या करने का? ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। किसके द्वारा? शोध समस्या के द्वारा। अब शोध समस्या में मूल रूप से दो या अधिक चर होते हैं। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो उसमें कम से कम दो चर का होना अवश्य बहुत ही जरूरी है। अगर दो चर से कम रहता है तो शोध हम कर ही नहीं सकते हैं। तो दो चर का होना अत्यंत आवश्यक है, अधिक भी हो सकता है। तो दो या अधिक चरों के बीच के संबंध को जब हम क्या करते हैं कि प्रश्नात्मक
प्रश्नात्मक या वाक्यात्मक। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि दो या अधिक चरों के बीच प्रश्नात्मक अथवा वाक्यात्मक जो वाक्य है उसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को प्रश्नात्मक या वाक्यात्मक ढंग से हम अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, तो प्रश्नात्मक वाक्य होता है, प्रश्नात्मक अभिव्यक्ति होती है, या फिर आप वाक्यात्मक अभिव्यक्ति कह सकते हैं। तो क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगी हम उसका समाधान खोजने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो हमने कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जब भी कभी भी कोई भी समस्याएं आती हैं तो हमें उसके कारणों का पता लगाना जरूरी होता है। उसके जो कॉजेज हैं, वो किस कारण से आया है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसकी परिस्थितियां किस कारण से वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वो समस्या के, उसको हमें ढूंढना आवश्यक है। तो एक है मैकगुइन के द्वारा इस संबंध में, अर्थात जो कारण है, शोध समस्या के जो कारण हैं, इसके संबंध में उन्होंने मूल रूप से 3 परिस्थितियां बताई हैं। 3 परिस्थितियां आप कह सकते हैं या 3 कारण आप कह सकते हैं। तो मूल रूप से 3 कारण उन्होंने बताया है। किसने? तो मैकगुइन ने। पहला जो कारण है ज्ञान में अवरोध। अब ज्ञान में अवरोध जो है वो दरअसल ज्ञान में जो अवरोध है वो कहां से उत्पन्न होता है? तो जब हमारे पास किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, और समस्याएं इस प्रकार की आती हैं, बहुत सारी जटिलताएं रहती हैं जीवन में, चाहे वो शोध से संबंधित हो। तो जब जटिलताएं होती हैं, अवरोध होता है, तो हमें समस्याएं आती है। मूल रूप से जब भी आपके पास ज्ञान की कमी हो, मान लीजिए कि इसमें हम जोड़ देते हैं ज्ञान। मूल रूप से आप देखेंगे तो जब भी हमारे पास समस्याएं आती हैं तो वो समस्याओं का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है ज्ञान में अवरोध। अर्थात हमारे पास उस संबंध में, उस टॉपिक के संबंध में, उस समस्या के संबंध में संपूर्णता नहीं है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान का अभाव है। मे भी हो सकता है कि आपके पास सतही ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक संपूर्ण ज्ञान जो होता है उसमें कमी पाई जाती है, जिसके कारण से मूल रूप से यह ज्ञान में अवरोध होता है। और जब भी ज्ञान में अवरोध होता है तो हमारे पास क्या आती है? तो समस्याएं आती हैं। और जब समस्याएं शोध से संबंधित आती हैं तो हम उसको शोध समस्या का नाम दे देते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे कि मान लीजिए कि जो बहुत सारी चिकित्सा प्रणाली है। अब ये बहुत सारी जो चिकित्सा प्रणाली है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, तो हम इसमें अगर कहें कि कौन सी प्रणाली, चिकित्सा की कौन सी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, तो अब अगर हम एलोपैथिक वाले के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं भैया, हमारी जो प्रणाली है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो इमीडिएट असर करता है। तो जो होम्योपैथ और आयुर्वेद वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये तो सर्वथा एकदम से, जो एलोपैथ वाले हैं वो तो एकदम से लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा भी लूटते हैं और वो केवल समस्या को खत्म नहीं करते हैं बल्कि समस्या को बैठा देते हैं। तो समस्या को जब बैठा देते हैं, खत्म नहीं करते, खत्म तो हमारा काम है, खत्म तो हम करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन हम जड़ से उसको खत्म कौन करता है? हमारी प्रणाली करती है। चाहे वो आयुर्वेद वाला हो, चाहे वो होम्योपैथ वाला हो, वो ऐसा बोलेगा। तो अब जब ज्ञान में यहां पर अवरोध वाली बात है, तो अवरोध वाली बात है, तो अब यहां पर जब हमारे ज्ञान में सुस्पष्टता नहीं है, अवरोधात्मक चीजें हैं, हमारे पास कुछ ज्ञान की कमी है उससे संबंधित, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास ये आ जाता है क्या चीज? तो हमारे पास ये अवरोध आ जाता है और
तब हमारे पास ये समस्याएं आ जाती हैं कि ये कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है। तो ये एक मूल कारण है कि ज्ञान में जब हमारे पास कमी होती है, अर्थात हम उससे संबंधित जब अगर हमारे पास ये कोई पूछने आएगा कि चिकित्सा प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है, तो अगर हमारे पास संपूर्ण ज्ञान रहेगा तब तो हम संपूर्णतया उसको अपने ढंग से संपूर्णतया व्याख्या कर पाने में समर्थ होंगे। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रणाली से संबंधित सारे ज्ञान हमारे पास अगर मौजूद नहीं हो तो हम संपूर्णतया उत्कृष्टतया व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहेंगे। तो एक जो सबसे पहला जो कारण हो गया या परिस्थितियां हो गई वो कौन सा है, तो ज्ञान में कमी। फिर दूसरा क्या है, विरोधी परिणाम। यह दूसरा कारण है या दूसरी परिस्थितियां हैं। अब आप देखेंगे कि जब हमारे पास ज्ञान में एक अवरोध था, अर्थात हमारे पास संपूर्णतया ज्ञान उसके संबंध में नहीं था, इसलिए समस्या आ गई, तो समस्या आ गई। अब यहां पर दूसरा टर्म है, दूसरा कॉज है, दूसरा कारण है कि ज्ञान में विरोधी परिणाम। अब विरोधी परिणाम का मतलब क्या है, तो विरोधी परिणाम का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमारा मतलब चिकित्सा प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है। अगर हमारी टॉपिक ये है, हमारा टॉपिक ये है, तो इसमें अब हम गए बहुत सारे इनसे संबंधित जो थीसिस है, जो अभी तक परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसको खोजने हम गए। अब जब हम उसको खोजने गए तो बहुत सारे जो परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात निष्कर्ष जो प्राप्त हुए थीसिस इस पर जो बना है अभी तक इससे संबंधित टॉपिक पर, तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा जो परिणाम आया वो कहा कि भैया जो एलोपैथ वाला है वो श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि आयुर्वेद वाला है वो श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि जो होम्योपैथ वाला है वो श्रेष्ठ है। अब ये आप देखिए कि यहां पर विरोधी परिणाम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हमारे पास ये एक टॉपिक बन गई कि चिकित्सा प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है। अब हम पूरे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो थीसिस हैं उसको हमने उल्टाया, बहुत सारे हमने ग्रंथ को पढ़ा, बहुत सारे हमने अखबार को पढ़ा, या बहुत सारी अंतर्जाल अर्थात जो नेट से संबंधित चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ने के पश्चात हमने पाया कि किसी ने बताया कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है, किसी ने बताया एलोपैथ श्रेष्ठ है, किसी ने बताया होम्योपैथ श्रेष्ठ है। तो अब हम किसको बात करें, हम क्या कहें, क्योंकि हम तो उससे संबंधित क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं। अब जब हम डॉक्टर नहीं हैं तो हम किसको श्रेष्ठ मान लें भैया? कुछ ने इसको बताया, कुछ ने इसको बताया, कुछ ने इसको बताया, अर्थात ये तो कंट्राडिक्शन वाली बात है। अब ये कंट्राडिक्शन वाली बात है, अर्थात विरोधी आपस में विरोधी परिणाम आ रहे हैं। कुछ ने इसको कहा, कुछ ने उसको कहा, कुछ ने उसको कहा। जब कुछ ने इसको कहा तो यहां पर हमारे पास क्या आ गई, समस्या आ गई। जब हमारे पास समस्या आ गई, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा और हमारे मन में ये समस्या अब बहुत सारे घिर रही है कि कौन सी प्रणाली को हम श्रेष्ठ माने, कौन सी प्रणाली को हम श्रेष्ठ नहीं माने। तो जब श्रेष्ठ नहीं माने, विरोधी जब परिणाम हमारे पास कौंधने लगा, तो हमारे पास क्या आ गई, तो समस्या आ गई, हमारे पास प्रॉब्लम आ गया। जब प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, तो यह भी मूल एक कारण हो जाता है। कौन सा, तो विरोधी परिणाम जो है यह एक दूसरा मूल कारण हो जाता है। तीसरा आ जाता है किसी तथ्य की व्याख्या। किसी तथ्य की व्याख्या। अब किसी तथ्य की व्याख्या से मतलब है कि बहुत सारे जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक शोध होते हैं, तो वैज्ञानिकतया जो कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं या नियम प्राप्त होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक नियम है,
तो वैज्ञानिक नियम, अब वैज्ञानिक नियम या वैज्ञानिक सिद्धांत है कुछ, और वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ अगर हमारा नियम जो हम कर रहे हैं वो अगर फिट नहीं बैठता है, अर्थात जो नियम है, जो सिद्धांत पूर्व से चला आ रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सिद्धांत, जो नियम पूर्व से चले आ रहे हैं और वो नियम हमारे पास अगर फिट नहीं बैठता है या हम उसके साथ सामंजस्य करने में असमर्थ रहते हैं, असफल रहते हैं, उस दिशा में भी हमारे पास क्या आ जाती है, तो समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। अर्थात हम जब कहेंगे कि ऐसा नियम जब कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ नियम बने हुए हैं और उसके साथ हमारा सामंजस्य नहीं हो पाता है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। और समस्या आ जाती है तो हम फिर से विचलित हो जाते हैं और उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। हम एक उदाहरण देंगे इसका, एक ज्वलंत उदाहरण है। अब ज्वलंत उदाहरण क्या है कि बहुत सारे संविधान के नियम बनाए गए। तो संविधान के जो नियम बनाए गए 1949 में बनाए गए। अब 1949 आज 2023 या 24 चल रहा है, 2023 चल रहा है। अब जब 2023 चल रहा है तो इतने सालों में क्या उस समय जो संविधान के जो सारे के सारे नियम बनाए गए क्या आज भी प्रासंगिक है? तो आप पाएंगे कि बहुत सारे नियम उसमें आज भी प्रासंगिक है और बहुत सारे नियम आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि संविधान में भी क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है। संविधान में भी परिवर्तन होता रहता है। उसमें जब परिवर्तन होता है इसका कारण क्यों है? क्योंकि अब जो पहले से जो नियम चले आ रहे थे, पहले से जो सिद्धांत चले आ रहे थे, आज के दरमियान वो नियम, वो सिद्धांत फिट नहीं बैठता है। जब फिट नहीं बैठता है तो हमारे पास समस्याएं आ जाती है, क्योंकि संविधान कहता है। अब जब संविधान की उक्ति है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, उसमें संशोधन की जरूरत होती है। उसमें क्या होता है, तो संशोधन की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पास शोध समस्याएं आती हैं और जब हम किसी तथ्य की व्याख्या करने को प्रेरित होते हैं और जो पूर्व से चला आ रहा नियम है, पूर्व से चले आ रहे जो सिद्धांत हैं, और उस सिद्धांत के साथ हम अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, तो क्या हो जाती है, तब भी समस्या आ जाती है और हमें उस समस्या का उत्तर खोजने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये जो शोध समस्या के जो कारण हैं, इससे संबंधित आपको संपूर्णतया ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।